एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो शादीशुदा है और जिसकी पोस्टिंग सिलीगुड़ी में हो जाती है जो पश्चिम बंगाल में है, वहाँ पर वो रहने लगता है। और एक दिन वो एक बार के अंदर जाता है। बार के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखता है जो नेपाल मूल की होती है। उसके बाद इनकी दोस्ती इस कदर आगे बढ़ने लगती है, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और धीरे धीरे इनका प्यार का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है। लगभग 4 साल का समय इनको इसी तरह से हो जाता है। उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल की जो बदली है वो उसके होम टाउन में हो जाती है और वहाँ पर जब पत्नी को इस सब के बारे में पता चलता है तो होता है इतना बड़ा कांड। अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। दोस्तों, एक महिला की सदा सदा के लिए जान चली जाती है और उसके पीछे कई लोग सलाखों के पीछे बंद हो जाते हैं। दोस्तों, पूरा मामला क्या था जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और यहीं पर एक सिरवालगढ़ जगह पड़ती है। सिरवालगढ़ जगह की 10 सितंबर 2023 की हकीकत की घटना है। डेड बॉडी मिलती है। जब लोग बाग उस डेड बॉडी को देखते हैं तो बहुत ही तेजी के साथ शोर मचाने लगते हैं। आनन फानन में ही पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उस जांच में पता चलता है कि इसके सर के ऊपर किसी भारी वस्तु से वार किए गए हैं। इसके चेहरे को भी बिगाड़ने की कोशिश की है लेकिन उसका चेहरा बिगड़ा नहीं होता। उसके बाद पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि आखिरकार ये औरत कौन है। जब उस औरत के बारे में देखा जाता है तो औरत की उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है, लेकिन वो उस इलाके की लगती नहीं क्योंकि उसका चेहरा ही अलग तरीके का होता है। या तो वो नेपाल की हो सकती है या उत्तरी भारत की हो सकती है। इस तरह से पुलिस अपनी पहली जांच में पड़ताल करती है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल में पूरी तरह से जुट जाती है और CCTV कैमरों को खंगालने लगती है। जब CCTV कैमरों को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि एक गाड़ी जो रात को करीब 1:30 बजे यहाँ से जाती हुई दिखाई देती है, थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी वापस आती हुई दिखाई देती है। अब पुलिस का शक उस गाड़ी के ऊपर होने लगता है। फिर उस गाड़ी की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये गाड़ी किसी रमडी उपाध्याय के नाम से है और जो लेफ्टिनेंट कर्नल है। अब इतने बड़े आदमी पर किस तरह से हाथ गेरा जाए, लेकिन गाड़ी उसी की थी तो पुलिस उसके पास पहुंच जाती है और जब उससे पूछताछ की जाती है कि रात को 1:30 बजे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, लेफ्टिनेंट कर्नल से पूछताछ करती है कि रात को 1:30 बजे तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम यहाँ से गए भी हो और फिर तुरंत ही वापस भी आ जाते हो। इधर जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वो एकदम से टूटने लगता है और सारा जुर्म कबूल कर लेता है। वो पूरी हकीकत पुलिस के सामने खोल कर रख देता है। वो बताता है कि साहब 2009 में मेरी जॉब लग जाती है, उसके बाद मैं लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाता हूँ। उसके बाद 2019 में मेरी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद मैं बड़े अच्छे से रहने लगता हूँ। 2019 में ही मेरी जो पोस्टिंग है वो पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हो जाती है। मैं वहाँ चला जाता हूँ और वहाँ अच्छे से रहने लगता हूँ। मेरी पत्नी भी मेरे साथ रहा करती है और मैं आराम से अपनी जॉब किया करता हूँ। एक दिन का वाक़या होता है जब मैं एक बार के अंदर चला जाता हूँ और बार के अंदर जाने के बाद एक बार डांसर को देखता हूँ जो बेहद ही खूबसूरत होती है, जिसका नाम श्रिया उर्फ सुमित्रा होता है, जो नेपाल की रहने वाली होती है। उस बार डांसर को देखने के बाद मैं उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता हूँ। उसके बाद उससे बातचीत करने लगता हूँ और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, हम दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती भी प्यार में बदल जाती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जब भी हमारा मन करे हम एक दूसरे के साथ मिल लिया करते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है, किसी को कानो कान खबर नहीं होती और जुलाई 2023 में मेरा फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है। मैं देहरादून के कैलेमन टाउन में आ जाता हूं और यहां आने के बाद मुझे लगता है कि क्यों ना उस बार डांसर को भी यहां बुला लिया जाए। फिर मैं इसको वापस देहरादून में बुला लेता हूं और इसे यहीं पर कैलेमन टाउन में ही एक होटल में रूम दिलाता हूं, लेकिन होटल का रूम मुझे बहुत महंगा पड़ता है। उसके लिए फिर मैं इसे एक आसपास के एरिया में ही एक कमरा किराए पर दिला देता हूं, उस पर ये रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कुछ और समय बीतता है मेरी पत्नी को मेरे ऊपर शक हो जाता है और शक भी इतना गहरा जाता है, वो पत्नी इसकी गाड़ी में GPS लगा देती है और GPS से उसकी ट्रैकिंग करने लगती है। ये रात को कहाँ जाता है, किससे बातचीत करता है, क्यों नहीं ये टाइम पर आता। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है। पति पत्नी के बीच में झगड़ा भी होता है। पत्नी कई बार अपने पति से कहती है कि तुम इधर उधर कहाँ जाते हो। एक दिन का वाक़या होता है जब पत्नी इस श्रिया के रूम पर पहुँच जाती
जाती है और रूम पर पहुंचने के बाद वहां पर पति को रंगे हाथों पकड़ लेती है। फिर ये तीनों में आपस में लड़ाई होने लगती है। इधर सिरिया भी कहने लगती है कि मुझे पत्नी का दर्जा चाहिए। इधर जो पत्नी होती है वो भी उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ चिल्लाने लगती है। जो बीच में पति होता है लेफ्टिनेंट कर्नल, वो फंस जाता है। वो दोनों को ही चाहता है, वो दोनों को रखना चाहता है, लेकिन वो करे तो क्या करे, दोनों को समझाता है। इधर जो लड़की होती है सिरिया इसे एक फ्रॉक दिलाता है। फ्रॉक दिलाकर इसे समझाने की कोशिश करता है। इससे कहता है कि तुम फ्रॉक लो अच्छे से और उसके बाद अच्छे से रहो, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। इधर अपनी पत्नी को भी समझाता है। उससे कहता है कि मैं इसे जल्द ही छोड़ दूंगा, इसे वापस नेपाल भेज दूंगा। दोनों को समझाने के बाद उसके मन में कुछ और ही बात चलने लगती है। वो चाहने लगता है कि क्यों ना अब इस सिरिया को रास्ते से हटाया जाए, नहीं तो ये तेरे जी का जंजाल बन जाएगी। उस बाद 9 सितंबर 2023 का वाक़या होता है जब ये लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी प्रेमिका सिरिया के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि आज शराब पीने के लिए किसी बार में चलना है। फिर ये दोनों शराब पीने के लिए एक बार के अंदर जाते हैं। दोनों जमकर शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पर चला जाए और फिर ये लेफ्टिनेंट कर्नल अपनी प्रेमिका को गाड़ी में बिठाकर उसे लॉन्ग ड्राइव के लिए चल देता है। जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है तो जो इसकी प्रेमिका होती है इसके साथ कुछ संबंध बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल होता है पहले से ही एक हथौड़ा अपने साथ गाड़ी में लेकर गया था। उस हथौड़े से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता है। उसको वहीं पर लहूलुहान करके ज़मीन में डाल देता है और उसे वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। ये अपने साथ बाथरूम क्लीनर भी लेकर गया था, उसे उसके चेहरे पर डालता है। उसके चेहरे को भी बिगाड़ना चाहता है जिससे किसी को कानों कान खबर ना लग सके कि ये डेड बॉडी किसकी है। उसके बाद वो वहाँ से चुपचाप आ जाता है और वहाँ पर करनी का कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पर बारिश हो जाती है। बारिश की वजह से उसका चेहरा बिगड़ नहीं पाता। जो बाथरूम क्लीनर है वो धुल जाता है। उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है 10 तारीख को लोग बाग पुलिस को खबर देते हैं कि यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर पुलिस वाले पूरे मामले की जांच पड़ताल करते हैं, तब जाकर इतने बड़े क्राइम का खुलासा होता है। दोस्तों, जब आसपास के लोग इस पूरे मामले को सुनते हैं तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल एक बार डांसर के प्यार में इस तरह से पागल हो जाता है और फिर उसे रास्ते से हटाने के लिए इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही उस लेफ्टिनेंट कर्नल को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करके उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं। उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो लड़की होती है सिरिया, इसके माता पिता को नेपाल में भी खबर की जा रही है। उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। उनसे भी मालूम किया जा रहा है कि इस डेड बॉडी को उन्हें सौंपना है कि क्या करना है। और इधर जो लेफ्टिनेंट कर्नल की पत्नी होती है, इनके 2 बच्चे भी होते हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल की जो पत्नी है आज उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो ऐसा लगता है कि जैसे इसके दिमाग की संतुलन भी खो चुकी है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,